नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता सिंह। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज पहलवान की ढोलक पाठ का प्रश्न उत्तर लेकर उपस्थित हूँ। पाठ का सारांश हम पहले पढ़ चुके हैं। आज पाठ के प्रश्न उत्तर एवं पाठ से परीक्षा संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर से आपको अवगत कराऊंगी। पहलवान की ढोलक पाठ का पहला प्रश्न है, कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दाव पेच में क्या तालमेल था। पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज़ आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं, उन्हें शब्द दीजिए। उत्तर है, लुट्टन ढोलक की आवाज़ के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील था। ढोलक की एक एक थाप उसे मानो कुश्ती के दाव पेच सिखाती हुई प्रतीत होती थी। ढोल से निकली ध्वनियाँ उसे निम्नलिखित अर्थ और आदेश दिया करती थी, जैसे चटधा गिटधा का अर्थ है आजा भिड़ जा, चटाक चटधा का अर्थ है उठाकर पटक दे, ढाक ढिना का अर्थ है वाह पट्टे, चट गिडधा का अर्थ है मत डरना, धाक धिना तिरकट तिना का अर्थ है दांव काटो बाहर हो जा, धिना धिना धिक धिना का अर्थ है चित करो। ये ध्वन्यात्मक शब्द मन में उत्साह का संचार करते हैं और संघर्ष से लड़ने की प्रेरणा देते हैं। ये तो मैंने एक अपना उत्तर बताया। इसके अलावा आपके दिमाग में कुछ आता है कि हाँ ढोलक ऐसा बोल रहा है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। तो कहानी में लुट्टन के जीवन में निम्नलिखित परिवर्तन आते हैं। पहला तो उसके माता पिता की मृत्यु के बाद वह अनाथ हो जाता है और उसका पालन पोषण उसकी विधवा सास करती है। दूसरा, श्यामनगर दंगल में चाँद सिंह को कुश्ती में पछाड़कर वह राज दरबार का स्थायी पहलवान बन जाता है। तीसरा, 15 वर्ष बाद राजा साहब की मृत्यु के बाद राजकुमार ने उसे दरबार से हटा दिया और अपने गांव लौट आया। कुछ दिनों गांव वालों ने भरण पोषण का दायित्व लिया, किंतु बाद में अखाड़ा बंद हो गया। केवल पिता व दोनों पुत्र ही रह गए और पुत्रों के मृत्यु के बाद 4-5 दिन वह अकेला रहा, फिर स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। उत्तर है इसका, लुट्टन ने कुश्ती के दाव पेच किसी उस्ताद से नहीं सीखे थे। उसे कुश्ती करते हुए संघर्ष की प्रेरणा ढोलक के उत्तेजक आवाज़ से ही मिलती थी। जब ढोलक पर थाप पड़ती थी तो पहलवान का तन बदन लड़ने के लिए मचलने लगता था। श्यामनगर के मेले में उसने शेर के बच्चे चाँद सिंह को ढोलक की आवाज़ के बल पर ही हराया था। इसलिए जब वह कुश्ती में जीता तो उसने सबसे पहले ढोलक को प्रणाम किया। तब से उसने ढोल को ही अपना गुरु मान लिया। प्रश्न 4, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा। चौथा प्रश्न का उत्तर है, लुट्टन पहलवान का ढोल की आवाज़ के साथ गहरा रिश्ता था। ढोल की आवाज़ सुनते ही उसमें शक्ति का संचार हो जाता था। ढोल की आवाज़ उसमें जीवंतता भरती थी। जीवित रहने के लिए उसे ढोल की आवश्यकता थी। ढोल न केवल उसे बल्कि औरों को भी उत्साह देता था। इस कारण महामारी फैलने के दौरान भी ढोल बजाता रहता था ताकि गांव के लोगों में उत्साह का संचार हो सके। अपने बेटों के मृत्यु के पश्चात भी उसने सन्नाटे को तोड़ने के लिए, जीवन के उत्साह को बनाए रखने के लिए ढोल बजाना जारी रखा। प्रश्न 5 है, ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था। उत्तर है, ढोलक की आवाज़ से रात का सन्नाटा और भय कम होता था। महामारी से पीड़ित अधमरे से लोगों में ढोलक की आवाज़ संजीवनी शक्ति भरती थी, लोगों को जीवित होने का एहसास कराती थी। जैसे ही ढोलक की आवाज़ गांववासियों के कानों में पड़ती, उनमें शक्ति का संचार हो जाता था।
यद्यपि महामारी से मरने वाले बच नहीं पाते थे, किंतु उन्हें जीते जी मौत का भय नहीं सताता था। इस प्रकार ढोलक की आवाज़ उनके जीवन के कष्ट को कम करने के साथ साथ उसमें जिजीविषा पैदा करने में सहायक थी। प्रश्न 6 है, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था? उत्तर है, महामारी फैलने के बाद सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद के दृश्य बिल्कुल भिन्न होते थे। सूर्योदय के पश्चात दिन भर गांव में हलचल रहती थी। चाहे बीमार लोग हाहाकार करते थे और रुदन मचाते थे, किंतु फिर भी उनके चेहरों पर एक चमक रहती थी। वे सुबह होते ही खांसते कराहते स्वजनों के पास जाकर उन्हें सांत्वना दिया करते थे। इस प्रकार उनका जीवन उत्साह में बना रहता था। सूर्यास्त के पश्चात सब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते थे। तब वे चूं भी नहीं करते थे, मानो उनकी बोलने की शक्ति कुंद हो जाती थी। यहाँ तक कि माताएं अपने दम तोड़ते पुत्र को बेटा भी नहीं कह पाती थी। प्रश्न 7, कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा एवं लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। प्रश्न 7 का क है, ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है? उत्तर है, ऐसी स्थिति अब इसलिए नहीं है कि पहले कुश्ती या दंगल कराना लोगों का और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। राजा और अन्य लोग पहलवानों को विशेष सम्मान दिया करते थे, परंतु अब न राजा का शासन रह गया और न ही लोगों में शौक बचा। प्रश्न 7 का ख, इसकी जगह अब किन खेलों ने ले ली है? इसकी जगह अब कुश्ती का स्थान घुड़दौड़, क्रिकेट, फुटबॉल आदि खेलों ने ले लिया है, क्योंकि आज पहलवानों को न तो इतना सम्मान मिलता है और न दंगल आयोजित किए जाते हैं। कारण यह है कि अब पहले की तरह राजा भी नहीं रहे। दूसरे, अब मनोरंजन के अन्य आधुनिक साधन भी प्रचलित हो गए हैं। प्रश्न 7 का ग, कुश्ती को फिर से प्रिय बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं? ग का उत्तर है, कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए ग्रामीण स्तर पर पंचायत के माध्यम से अखाड़े तैयार किए जाएं। जनपद से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के पहलवानों को सरकार की ओर से इतनी धनराशि दी जाए जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें। यह राशि कोई सरकारी नौकरी देकर देनी सरल है। सेना, रेलवे, बैंक आदि में पहलवानों को सेवा से लेकर कुश्ती को बढ़ावा दिया जा सकता है। और आज वर्तमान समय में तो स्थिति ऐसी है कि जब से दंगल फिल्म आई है तब से कुश्ती की तरफ थोड़ा लोगों का रुझान ज़्यादा ही हो गया है। प्रश्न 8, आशय स्पष्ट करें। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। इसका आशय है, लेखक अमावस की रात में चमकते और टूटते तारों की रोशनी पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, महामारी से पीड़ित लोगों की दुर्दशा पर भावुक होकर एक तारा आकाश से टूटा और सांत्वना देने के लिए पृथ्वी की ओर दौड़ा, परंतु वह बेचारा भी क्या करे। वह इतनी दूर है कि उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही समाप्त हो गई। अन्य तारे उस टूटे हुए चमकीले तारे को असफल देखकर और उसकी भावुकता देखकर वहीं हंसने लगे। आशय यह है कि आकाश में कहीं तारे टूट टूट कर गिर रहे थे, कहीं चमकते हुए स्थिर खड़े थे। प्रश्न 9, पाठ में अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। पाठ में ऐसे अंश चुनिए और उनका आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, प्रकृति के मानवीकरण के रूप में निम्नलिखित उदाहरण दृष्टव्य हैं। जैसे अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रहे थे। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में दबाने की चेष्टा कर रही थी। यहाँ अंधेरी रात और निस्तब्धता शब्द का मानवीकरण हुआ है, जिसका आशय यह है कि जाड़े की अंधकारमयी रात में पड़ती हुई ओस रात्रि के आंसू प्रतीत होते थे।
वातावरण में ऐसी घोर शांति थी कि आह या वेदना की अभिव्यक्ति भी बाहर नहीं आ रही थी। वस्तुतः मलेरिया और हैजा से पीड़ित भयार्त गांव एकदम सुन्न एवं शांत था। अब पाठ से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो परीक्षा में आ सकते हैं, इसमें है पहला प्रश्न, गांव में व्याप्त महामारी की भयावहता का वर्णन कीजिए। उत्तर है, जाड़े की ऋतु में गांव में मलेरिया और हैजे का प्रकोप इतना भयानक था कि गांववासी भयभीत होकर थर-थर कांपते थे। रात्रि में गीदड़ों का क्रंदन व उल्लुओं की आवाज़ और डरा देती थी। कुत्ते भावी आशंका से रोने लगते थे। अनावृष्टि के कारण अन्न की कमी थी। निर्धनता में औषधि या पथ्य नहीं मिलता था। प्रायः प्रतिदिन 2-3 लाशें गांव से उठने लगी थी। गांव सूना लगता था। दिन में हाहाकार और रुदन का स्वर सुनाई देता था। रात्रि में तो सब अपनी अपनी झोपड़ी में छिप जाते थे। मरे हुए लोगों को कफन नसीब नहीं था, अतः मुर्दों को नदी में बहा दिया जाता था। अगला प्रश्न है इसी पाठ से, रात के भयानक सन्नाटे में पहलवान की ढोलक क्या करिश्मा करती थी। उत्तर है, रात के भयानक सन्नाटे में पहलवान की ढोलक ही लोगों में आशा और जीवंतता भरती थी। वह मानो रात की भयंकरता को ललकारती थी। वह मृत्यु से जूझते हुए लोगों के निराश हृदय में संजीवनी शक्ति भरती थी। अगला प्रश्न है, श्यामनगर के दंगल में लुट्टन पहलवान को लड़ने के लिए कैसे प्रेरित किया। उत्तर है, श्यामनगर के राजा कुश्ती के शौकीन थे। उन्होंने अपने यहाँ दंगल का आयोजन किया। लुट्टन सिंह भी दंगल देखने पहुँचा। दंगल में चांद सिंह नाम का पहलवान भी आया हुआ था। वह पंजाबी पहलवान शेर के बच्चे की उपाधि से सुशोभित था। लोग उसके नाम से ही डरते थे। कोई पहलवान उससे भिड़ने की हिम्मत नहीं जुटाता था। इसलिए चांद सिंह दंगल में अकेला गरज रहा था और किलकारियां मार रहा था। लुट्टन सिंह ने उसे देखा और बाहर बजते ढोल की आवाज़ को सुना तो उसकी नस नस में जोश भर गया। उसने उसी जोश और उत्तेजना में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। अगला प्रश्न है इसी पाठ से, लुट्टन के अखाड़े में कूदते ही चारों ओर खलबली क्यों मच गई। उत्तर, लुट्टन ने चांद सिंह को लड़ने की चुनौती दी और अखाड़े में आ गया। चांद सिंह उसकी चुनौती सुनकर उपेक्षा से मुस्कुराया और बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। यह देखकर दंगल के आसपास जुटे दर्शकों में खलबली मच गई। वे लोग लुट्टन सिंह की शक्ति को नहीं जानते थे, अतः उन्हें लगा कि यह नया सा कमज़ोर सा पहलवान चांद सिंह के हाथों मारा जाएगा। किसी के मुंह से निकला, यह पागल है, अभी मर जाएगा। अन्य लोग भी लुट्टन सिंह की मौत को आया देखकर घबरा उठे। सभा में अचानक खलबली मच गई। इसी पाठ से फिर प्रश्न है, राजा ने लुट्टन को लड़ने से क्यों रोका। राजा ने लुट्टन का नाम नहीं सुना था, न ही वह उसकी शक्ति के बारे में जानते थे। वह चांद सिंह पर अवश्य मुग्ध थे और उसे शक्तिशाली पहलवान मानते थे। उन्हें लगा कि यह नया पहलवान अनजाने में नासमझी में दंगल में उतर आया है। यह चांद सिंह के हाथों मारा जाएगा। अतः राजा ने लुट्टन सिंह पर दया करते हुए उसे लड़ने से रोका। लुट्टन सिंह ने अपनी विजय की प्रसन्नता किस प्रकार प्रकट की। उत्तर है, लुट्टन सिंह ने अपनी जीत की खुशी प्रकट करने के लिए सबसे पहले ढोलक को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर वह राजा साहब के पास आया और उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। अगला प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर राजा साहब के चरित्र की किन्हीं 2 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। राजा साहब खेल प्रेमी थे। उन्होंने डूबती हुई कुश्ती कला को जीवित रखा हुआ था। वे सच्चे पहलवानों का सम्मान करते थे। वे उन्हें अपने दरबार की शोभा बनाकर उन्हें पूरा संरक्षण देते थे। इसलिए उन्होंने लुट्टन सिंह को राज पहलवान बनाया, उसके भरण पोषण का सारा खर्च उठाया।
राजा साहब के व्यक्तित्व का सबसे उज्जवल पक्ष यह भी है कि उनमें जातिवाद का विष नहीं था। राज पंडित और क्षत्रिय मैनेजर जातिवाद उच्चता के विष से डसे हुए थे। वे लुट्टन सिंह की जाति को लेकर पग पग पर रोड़े अटका रहे थे, परंतु राजा साहब ने उनके विरोध की परवाह न करते हुए लुट्टन सिंह को उचित सम्मान दिया। अगला प्रश्न है, पहलवान की अंतिम इच्छा क्या थी और क्यों? उत्तर है, पहलवान की अंतिम इच्छा यह थी कि उसे चिता पर पेट के बल लिटाया जाए, चित न लिटाया जाए। कारण यह कि वह कभी चित नहीं हुआ। उसकी दूसरी इच्छा यह थी कि उसे आग देते समय ढोलक अवश्य बजाया जाए, क्योंकि सदा विजयी रहना और ढोल की उत्साही आवाज़, इन दोनों में पहलवान के प्राण बसे हुए थे। वह इन्हीं को जीवन मानता था। उम्मीद करती हूँ यह पाठ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।